जब सब कुछ थम जाता है, जब शब्द रुक जाते हैं, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। साधना की वो अवस्था जब बाहर की चुप्पी भीतर के शोर को शांत करती है। मौन केवल न बोलना नहीं, बल्कि भीतर उतरने की सीढ़ी है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी, साधना में बार बार मन भटकता है, ध्यान नहीं लगता, क्या करें। मैं बस एक बात कहता हूँ, शब्दों से हटो, मौन में उतर जाओ। मौन का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा से साक्षात्कार। जब आप मौन होते हो तो बाहर की दुनिया धुंधली होने लगती है और भीतर का एक प्रकाश साफ साफ दिखने लगता है। आपने कभी देखा है, जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है तो उसके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो शब्द से बाहर आ चुका है। हम दिन भर बोलते हैं, कभी मोबाइल पर, कभी मन में, कभी दूसरों से, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो मौन में ही सुनी जाती है। आप ध्यान करें, जब आप माँ की मूर्ति के सामने बैठते हैं या और किसी देवी देवताओं की मूर्ति के सामने बैठते हैं, कभी कोई मंत्र बोले बिना सिर्फ चुपचाप, तो भीतर कुछ कंपन होने लगता है। वो कंपन कोई साधारण चीज़ नहीं, वो उस देवी देवता की उपस्थिति है। वो आपके और उनके बीच की सीधी ऊर्जा है। साधना में मौन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह शब्दों के पीछे छोड़ता है और चेतना को आगे बढ़ाता है। मौन में बैठो, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, पर धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन आपको छोड़कर चुपचाप बैठ गया। बस श्वास, बस मौन और बस अनुभव। अब एक बात और जान लो, मौन केवल बाहर का काम नहीं होता, भीतर का मौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बाहर तो आप चुप रह सकते हो, लेकिन भीतर विचारों की भीड़ है तो असली मौन नहीं आया। और जब भीतर भी मौन उतरता है तो वहीं से आपके साधना उड़ान भरती है। मंत्र भी वहीं असर करता है, पर जब आप शब्द से परे जाकर ऊर्जा के स्तर पर मंत्र को अनुभव करते हैं, कभी कभी तो मौन इतना गहरा हो जाता है कि आप रोने लगते हो। कोई कारण नहीं होता, वो केवल आत्मा की पुकार होती है। अब मुझे पाल लिया, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। मौन साधना कोई एक दिन का प्रयोग नहीं, ये तो एक जीवन शैली है। हर दिन 10 मिनट, 15 मिनट बस मौन में बैठो, ना किसी से बात, ना कोई लक्ष्य, केवल मौन, केवल मौन। कुछ दिन बाद तुम देखोगे तुम्हारी सोच बदल रही है, क्रोध कम हो गया, मन हल्का हो गया, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें तुम्हारा स्वयं मिलने लगा। यही तो साधना की पूर्णता। और अंत में बस यही कहूँगा, अगर तुमने मौन में उतरना सीख लिया तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं खोजना पड़ेगा।